अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हल करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है देखते हैं। बेटा आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया था, मैंने कहा था ये आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। टर्म इसकी ये है कि ax² + bx + c = 0। बहुत सारे बच्चों ने इसको हल करके भेजा भी। बेटा इसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा x = -b + -b² - 4ac नीचे 2a है। तो बेटा ये इसका आंसर होगा और इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर पेपर में आ जाए कि इसको प्रूव करें तो फिर यही सवाल जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था यहाँ से लेकर यहाँ से आपने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल कर देना है। लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ आता है कि इसके ज़रिए से आपने सवाल हल करने हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल करते हैं, साथ इसकी वजाहत हो जाएगी। जी बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है 2 - x² = 7x। आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हल करना है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले इक्वेशन जो भी होगी उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये -x² है, इसको आप ले जाएं, x² हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए x² को ले जाएं राइट साइड पर, ये बन जाएगा +x²। उसके बाद आपको पता स्टैंडर्ड फॉर्म में दूसरी टर्म x वाली होती है, ये 7x पहले ही इधर है तो इसलिए +7x। थर्ड टर्म कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वाली टर्म इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे है, इसको राइट पे ले जाएं तो -2 और इस साइड पर आ जाएगा 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है काफ़ी हद तक। x² + 7x - 2 = 0। लेकिन ये टर्म हमेशा लेफ़्ट पे और ये राइट पे होती है, इसलिए सारे राइट को लेफ़्ट बना दें और लेफ़्ट को राइट बना दें। इस तरीके से आपको बताया हुआ है, कोई साइन चेंज नहीं होता। x² + 7x - 2 = 0। इक्वेशन की सारी राइट साइड को लेफ़्ट बना दिया और राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर किसी क्वेश्चन में पहले से इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो फिर आपने डायरेक्ट आगे क्वेश्चन शुरू कर देना है। अब इसके नीचे सामने लिख लें बेटा इक्वेशन 1 और इसके नीचे लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। इसको कह लें इक्वेशन 2 और इसको लिखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। आपने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करें तो देखें x² से पहले कोई डिजिट नहीं है, जहाँ पर कोई डिजिट ना हो वहाँ पे आपको बताया हुआ 1 होता है। तो बेटा x² के हिस्से का तो x² है, आपने देखना है a के हिस्से की कौन सी वैल्यू है। x² के ऊपर ऐसे हाथ रख लें तो a के हिस्से की है 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू सेलेक्ट कर लें, a = होगा 1। इसी तरीके से x के हिस्से का x है, b के हिस्से की वैल्यू देखें तो b के हिस्से की वैल्यू है 7, यानी कि x का कोएफिशिएंट इधर b है और इधर आपने देखना है x का कोएफिशिएंट है 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7। और c एंड पे कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट -2 है तो आप लिखेंगे कॉमा c = -2। अगर किसी टर्म के साथ माइनस का साइन हो तो वो साथ आएगा। एक दफ़ा फिर देख लें कंपेयर कैसे करना है। बेटा आपने देखना है x² का कोएफिशिएंट इधर a है और आपकी जो क्वेश्चन है उसका x² का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों आपस में इक्वल लिख देने हैं। a = 1, इधर b =
7 प्लस है तो प्लस का साइन लिखते नहीं, और आखिरी टर्म जैसे पूरी की पूरी लिख देनी है क्योंकि कांस्टेंट है c इक्वल टू -2। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और इसको हल कर देना है। जी बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अब हम लिखेंगे x इक्वल है -b प्लस माइनस b² -4ac। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव किया था। उसके बाद बेटा लाइन पूरी लगानी है, 2a नीचे लिखना है तो बाज़ बच्चे यहाँ से शुरू कर देते हैं इतनी लाइन यहाँ तक। बेटा नो, लाइन पूरी टर्म के नीचे है, यहाँ से 20 माइनस से शुरू करनी है एंड तक, और 2a और यहाँ c के तक रेडिकल साइन हो, स्क्वायर रूट का साइन हो। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं इसको अब हल। ये बेटा अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करेंगे तो पुट द वैल्यूज़, आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला है और b की वैल्यू है 7, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट का साइन b² यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2, और फिर यहाँ से लाइन शुरू एंड तक, नीचे है 2 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1। ये लें जी, वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको बस हल कर देना है। x इक्वल है, x इक्वल टू आएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2। इसको फिर हल करें। नेक्स्ट -7 प्लस माइनस 49 एंड 8 57 और डिवाइड में 2। अब बेटा 57 का कोई स्क्वायर रूट तो कंप्लीट नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म नहीं हो सकता। चेक इसकी फैक्टराइजेशन करके देखें कि कहीं से कोई डिजिट बाहर तो नहीं आ सकता स्क्वायर रूट से। 57 को डिवाइड करें तो 3 पे है, ये बनेगा 19, और 19 प्राइम नंबर है, ये 19 पे डिवाइड होगा। 19 1s are 19। तो बेटा इसमें किसी भी नंबर की पावर 2 नहीं बनेगी, यानी कि जो बाहर आ सकती है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57/2। और आगे इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे अगर मज़ीद हल नहीं होगा, कि सोल्यूशन सेट इक्वल है -7 प्लस माइनस 57/2। तो बेटा इस किस्म का ये क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, है तो थोड़े से लेंथी, लेकिन अगर पेपर में मैक्सिमम ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर का आता है, क्योंकि आपने सिर्फ फार्मूला लिखना है और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें कोई आपको लंबी चौड़ी सोचना नहीं पड़ता, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी होती है। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और हल कर देता हूँ। जी बेटा अब इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इसका 5वां पार्ट है 6x² - 3 - 7x। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली, इसके बाद x वाली टर्म पहले भी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर थी, अब भी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए साइन चेंज नहीं करना, और फिर एंड पे -3। अगर एक टर्म्स को इक्वेशन के उसी साइड पर आगे पीछे लिखें तो फिर कोई साइन चेंज नहीं करते। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिख लें 1, और फिर यहाँ से नीचे लिख लें ax² + bx + c = 0। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से आपने x² का कोएफिशिएंट देखना है, क्या है 6,
फिर x का कोएफिशिएंट देखें क्या है -7 और एंड पे कांस्टेंट देखें क्या है c इक्वल है -3। ये बेटा आपके तीनों हो गए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इक्वल है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, नीचे है 2a। इसमें बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। जी बेटा इसमें वैल्यू पुट करें तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा, x इक्वल है माइनस फार्मूले वाला और b की वैल्यू है -7। तो बेटा जब b की वैल्यू माइनस हो तो इसको फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ये माइनस फार्मूले वाला, ये b का, उसके बाद प्लस माइनस, b की वैल्यू -7 फिर -4 और ये आएगा a की वैल्यू है यहाँ पर 6 और यहाँ से c की वैल्यू है -3। लें जी वैल्यू पुट कर दी, नीचे है 2a की वैल्यू 6, ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस -7 का स्क्वायर +49 होता है, माइनस ये माइनस को इस माइनस से मिलाएं तो माइनस माइनस प्लस, 4 6 are 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72, डिवाइड में 2 6 are 12। यहाँ से x इक्वल है 7 प्लस माइनस 49 और 72, ये बन जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 12। x इक्वल है 7 और प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और डिवाइडेड बाय 12। अब बेटा इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इसको एक दफ़ा प्लस में से हल करना है और एक दफ़ा माइनस से हल करना है। एक दफ़ा लिखेंगे x इक्वल है 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 और एक दफ़ा लिखेंगे x इक्वल है 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हल करेंगे तो ये बनेगा x इक्वल है 7 प्लस 11 18 बाय 2 और एक दफ़ा x इक्वल है 11 में से 7 माइनस करें तो -4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से x का आंसर कट करें तो ये बन जाएगा 9 और इसको कट करें तो x का आंसर बन जाएगा -2। बेटा ये 2 नहीं था 12 था, ये नीचे 12 था, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। इसको जब आप हल करें तो ये कट करने से आंसर आएगा 6 के टेबल पे कट करें तो 3 और 2। तो x का आंसर लिख दें यहाँ से 3/2। बेटा इधर भी ये 12 था तो ये 7 में से 11 -4 नीचे 12, इसको कट करें तो 4 1s are 4 4 3s are 12। तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे ये माइनस लाइन के सामने लिखते हैं 1/3 और इसका सॉल्यूशन सेट बेटा इसका आया 3/2 और इसका -1/3। अगले पेज पे सॉल्यूशन सेट लिख दें। क्या था, एक का आंसर है 3/2 और फिर दूसरे का आंसर है -1/3। तो एक दफ़ा इस पार्ट को फिर रिवाइज़ कर लें कि बेटा ये क्वेश्चन उसी तरीके से था कि आपने वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, लेकिन ये करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म हो जाए तो फिर उसको हल कैसे करना है। बेटा एक दफ़ा ये प्लस माइनस है, प्लस के साथ हल करते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ इसको हल करते हैं, बाकी सारा तरीका वही था। अब एक्सरसाइज 1.2 के बेटा टोटल हैं 10 पार्ट्स। आपने आज इसमें से करने हैं कम अज़ कम बेटा 8 पार्ट। 6 तो बहुत आसान है, 7 और 8 देख लें। बेटा आपने पहले इनको लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा कि 1.1 में हम सवाल करते थे। इसका LCM लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो फिर वो आपका सवाल स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से आपने A B C की वैल्यू पुट करनी ले लेनी है और फिर आगे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ये नीचे वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो 4 नंबर के आएंगे, ये ऊपर वालों में से कोई आए तो 2 मार्क्स का आता है। तो बेटा आज आपने 8 पार्ट करने हैं।
2 मैंने हल कर दिए हैं, एक मैं आपको और हल करके सेंड कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। यही आपका होमवर्क है। ओके, खुदा हाफिज़।